नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक राज्य होता है। उस राज्य का जो राजा होता है ना, वो बहुत ही एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हुष्ट पुष्ट पहलवान, हट्टा कट्टा तगड़ा राजा था। उसको कोई बीमारी नहीं थी, बहुत ही पहलवान, बहुत ही अच्छे से अपने राज्य को चला रहा था। और वो राजा अपने टाइम का सबसे सफल राजा था। लोग ऐसा बताते हैं कि वो अपने टाइम का सबसे सफल राजा था। उसने अनेकों रिकॉर्ड तोड़े थे। एक बार क्या हुआ, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। अचानक से राजपुरोहित जी आते हैं और कहते हैं, राजन राजन। राजा बोलता, क्या हुआ राजपुरोहित जी? बोलते हैं, मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। बोला, ऐसा क्या अर्जेंट है, आप मुझे बताइए। तो बोलते हैं कि आप मुझे एक अकेले कक्ष में मिलिए, मुझे आपसे कुछ बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। तो राजा बोलते, ठीक है। राजा कक्ष में जाते हैं तो राजपुरोहित जी बोलते हैं कि राजा राजन, आप अगले महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाले हैं। राजा बोलता है, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? तो राजपुरोहित जी बोलते हैं, मैंने आपकी कुंडली की एग्जैक्ट गणना की है, आप अगले महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाले हैं। तो राजा बोलता है, नहीं नहीं मंत्री, नहीं राजपुरोहित जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं इतना हुष्ट पुष्ट पहलवान हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आज तक कोई बीमारी नहीं है। तो बोलते, नहीं राजन, आप अगले महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाले हैं। राजा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हाउ कैन यू से दिस, इट मे नॉट बी ट्रू, आप वापस से चेक करिएगा। नहीं, बोलते, नहीं नहीं राजन, मैंने बहुत बार चेक किया आपकी कुंडली को, आप अगले महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाले हैं। तो राजा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर चला जाता है उठ के अपने दरबार में। फिर राजा शाम को जब अपने कक्ष में अकेले होता है तो वो सोचता है, यार कि मंत्री जी ने पुरोहित जी ने ऐसा बोला क्या था। तो राजा को उस दिन क्या हुआ, अचानक से पता नहीं क्यों राजा ने एक रोटी कम खाई। फिर अगले दिन क्या हुआ, राजा ने 2 रोटी कम खाई। फिर राजा अगले दिन एक टाइम खाना नहीं खाया। फिर उसके अगले दिन राजा ने पूरा दिन खाना नहीं खाया। फिर राजा ने दरबार में आना ही बंद कर दिया। तो ये बात धीरे धीरे पूरे जो है राज्य में फैल गई कि राजा इस टाइम बीमार चल रहा है, राजा को कोई बीमारी हो गई है और राजा अगले महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाला है। दोस्तों, जब ये बात उस राज्य के जो मंत्री जी थे ना, जिनको मुख्यमंत्री बोलते हैं, जब वो मंत्री जी को पता चली, जो चीफ सेक्रेटरी थे मंत्री राजा के, जब उनको ये बात पता चली तो वो राजा से मिलने गया। राजा बोलते, राजा ऐसा क्या हुआ? राजन, आप तो इतने हुष्ट पुष्ट पहलवान हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, आपको अचानक से हो क्या गया? तो बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो मंत्री थोड़ा सातिल था, तो उसने पता लगाया कि राजपुरोहित जी ने ऐसा क्या बोला। तो जब पता लगाया तो उसको पता चला कि इसने बोला है कि पुजारी जी ने बोला है कि राजा अगले महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाले हैं। अब ये बात मंत्री जी के दिमाग में काट रही थी कि राजपुरोहित जी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा कैसे बोल दिया। तो राजपुरोहित जी से मिलने जाता है मंत्री जी, उनसे पूछता है कि मंत्री जी, आपने जो गणना की है, आप वापस से गणना को चेक करिए, कहीं आपसे मिस्टेक हुई होगी। तो राजपुरोहित जी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो गणना की है बहुत सही है और बहुत सटीक गणना की है, मैंने एक नहीं, मैंने अनेक बार चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है। राजा अगले महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाले हैं। ये बात आग की तरह पूरे जंगल फैल गई। अब राजा के रहते रहते दिन पर दिन तबीयत खराब होती गई और पूरा राज्य, पूरी प्रजा दुखी थी, क्योंकि राजा को बहुत पसंद करते थे। तो अचानक से दिन क्या हुआ कि राजा की एक अंतिम इच्छा थी। राजा ने अपने मंत्री को बुला के बोला कि मुझे एक अंतिम इच्छा है, मैं अपने प्रजा के बीच में मरना चाहता हूँ, अपने राज्य के बीच में मरना चाहता हूँ। तो मंत्री ने बोला, ठीक है भाई, ऐसा किया जाएगा। तो एक प्रोग्राम रखा गया, ऐसे एक गार्डन में या मैदान में या कोई सभा में ऐसी सभा बुलाई गई, जहाँ पर राजा को मरणासन में 30 तारीख को अगले महीने 4 बजे का इंतजार हो रहा था। राजा वहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ, मंत्री जी के दिमाग में अचानक से एक खुराफात सूझी। और मंत्री थोड़ा हातिफ था, तो मंत्री ने बोला कि जी ज्योतिषी जी, आप एक बार वापस से चेक करिए कि क्या सही है। तो राजपुरोहित जी बोला कि आपको मेरी गणना में विश्वास नहीं है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। बोलते, अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक बार आप वापस से चेक करिए, क्या पता कोई गणना में कोई मिस्टेक हुई हो। बोलते, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है, मैंने बहुत सही गणना किया है। तो बोलते, कोई बात नहीं, क्या आप मेरी गणना कर सकते हैं कि मैं कितने साल जीऊँगा अभी? बोलते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना गुड़ा भाग किया। बोलते हैं कि आप जो है अगले 40 साल जिएंगे, आप बहुत ही अच्छी लाइफ अगले 40 साल तक जिएंगे। तो बोलते, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। क्या राजपुरोहित जी आप अपनी गणना कर सकते हैं?
कि आप कब तक जिएंगे? बोलते जी। तो गणना करते हैं, बोलते मैं अगले 35 साल जीऊँगा। बोलते वाह वाह क्या बात है, अच्छी बात है, आप अगले 35 साल बहुत ही अच्छे से जिएंगे। इतना सुनते ही मंत्री तलवार निकालता है और राजपुरोहित जी की गर्दन जो है धड़ से अलग कर देता है। बेचारों की बात हाहाकार मच गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो पता चलता है कि राजपुरोहित जी नहीं रहे। तो ये अचानक से यही आवाज़ जोर की राजा के कान में पहुंची कि राजपुरोहित नहीं रहा। जैसे ही 35 साल बोला, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो राजा से एक बात बोलता मंत्री कि राजन, जब इसकी खुद की गणना इस पे खुद पे लागू नहीं होती तो इसकी गणना आप पे कैसे लागू हो गई? आप तो मुझे ये बताइए। फिर सारी जनता सोच पड़ गई, यार ऐसा क्या है, ऐसा क्या, कैसा क्यों? तब उस टाइम राजा जो बोलता है, राजा जूस लाओ जूस लाओ जूस लाओ, खाने पीने का लाओ। जबकि राजा मरणासन पड़ा हुआ था, वो अपनी जाने का इंतजार कर रहा था। 3:30 बजे का टाइम था, आधे घंटे बाद 4 बजने वाले थे, राजा निपट लेता। लेकिन एक कुछ विचार ने राजा की एनर्जी को शिफ्ट कर दिया और ये बात हाहाकार मच गई कि राजपुरोहित जी की जो गणना थी वो झूठी साबित हो गई। तो दोस्तों क्या होता है ना कि इसमें मैसेज साफ है कि हमको नेगेटिव शब्द नहीं बोलने, हमको हमेशा पॉजिटिव बोलने हैं। क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं, शब्द मंत्र बन जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि शब्द मंत्र बन जाते हैं। तो हमको हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, हमको नेगेटिव नहीं बोलना है। धन्यवाद।